इसका 0.1 और कितना हो रहा है 5 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है मोशन। लॉग हमारा क्या कर रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें देखो इसमें फर्स्ट देखो किसकी वजह से फोर्स फाइंड कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास कितना है, एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एफ एक्सटर्नल कितना है हमारे पास 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो वर्क डन कितना हो गया 250 जूल। अब इसकी वजह से फाइंड करना है ये जो लगा हुआ है एफ के, तो एफ के की जगह क्या लिखोगे सेकंड पार्ट में, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ के की जगह क्या लिखोगे, म्यू के इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट। म्यू के कितना 0.1 और एन किसके इक्वल है 50 जी के, इंटू एस कितना है हमारा, एस कितना है 5 मीटर। तो पॉइंट से ये कैंसिल और जी का 10 रखोगे तो 5 इंटू 10 इंटू 5 इसकल टू कितना हो गया 250 जूल। अब देखो साइन की बात करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है इस साइड में, इनके बीच एंगल कितना 180, और तो फोर्स में cos 180 आएगा और cos 180 की वैल्यू क्या होगी -1। तो ये जो वर्क डन होगा वो क्या होगा निगेटिव में, कैसा होगा निगेटिव में, ठीक है। देखो ये फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स इन ईच मास। ये क्या है यहाँ पे टेंशन है, टेंशन फोर्स इन ईच मास व्हेन 2 kg मास डाउन बाय 3 मीटर डिस्प्लेस। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी mg, ठीक है। दोनों ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक के लिए फाइंड करना है। और 2 kg का ब्लॉक किधर जा रहा है 3 मीटर नीचे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ में देखेंगे, अगर हम बात करें ये 2 kg है, 1 kg है, तो इसका वेट किधर काम करेगा डाउनवर्ड 2g, और इसका भी किधर काम करेगा डाउनवर्ड वर्टिकली, कितना होगा 1g। अच्छा स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी तुम्हारी T, और स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी क्या होंगी सेम होंगी। अब ये ब्लॉक कितना आ रहा है नीचे 3 मीटर, ये कितना ऊपर जाएगा 3 मीटर जाएगा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 kg ब्लॉक, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो एफ किधर लग रहा है नीचे ही तो लग रहा है ये 2g, ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है आपका नीचे। तो Fg कितना होगा 2 kg ब्लॉक के लिए 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3, तो कितना होगा 2 इंटू 10 इंटू 3 इसकल टू कितना हो जाएगा 30 जूल, ठीक। फॉर 1 kg ब्लॉक। अब देखो अब ये किधर जा रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा अपवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो वर्क डन कैसा आएगा आपका नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा W2 इक्वल टू 1g इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये किसका वर्क डन होगा माइनस में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है 1g, डिस्प्लेसमेंट क्या है कितना ऊपर जा रहा है 3, तो कितना हो गया -1 इंटू 10 इंटू कितना होगा 3, तो -30 जूल।
अब टेंशन के वजह से भी फोर्स हमें फाइंड करना है, किसकी वजह से, या टेंशन है, ये टेंशन फोर्स इन ईच मास। तो सबसे पहले हम इसका टेंशन फाइंड कर लेते हैं, टेंशन क्या है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए पहले ए नेट फाइंड करिए। ए नेट इक्वल टू क्या होगा, ए नेट इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, टोटल मास। अब एफ नेट कितना हुआ आपका, बोलो, 2g नीचे है और 1g कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो कितना हुआ टोटल, 2g माइनस जी, और टोटल मास कितना हुआ, 2g प्लस, सॉरी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो कितना हो गया ये g अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन फाइंड करनी है, किसी भी ब्लॉक पर यूज कर सकते हो, फॉर ब्लॉक 2g या 2 kg, kg है ना। देखो एफ नेट इस पे कितना होगा, एफ नेट किस फोर्स से नीचे आ रहा है ये, 2g। अपोज कौन कर रहा है इसका, टेंशन। एफ नेट का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है इसका 2, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2g माइनस टी। अच्छा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, g/3, g/3 इंटू 2 इक्वल टू 2g माइनस टी। टी को इधर लेके आओ तो t प्लस का हो जाएगा, 2g माइनस ये किसका होगा उधर, माइनस का, 2g अपॉन 3, तो कितना आ गया 6g और 2g, 6g में 2g गया 4g अपॉन 3। अब तुम्हें पता है स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है, सेम, तो इस ये भी यही उतना ही टी होगा, ये भी उतना ही टी होगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, वर्क डन बाय टेंशन फॉर ब्लॉक 2 kg। बोलो क्या होगा वर्क डन इक्वल टू टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसकी टेंशन किधर है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो इसको हम किस में लेंगे, माइनस में। तो टेंशन कितनी निकली हमारी 4g अपॉन 3 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस 4g। वर्क डन बाय टेंशन फॉर 1 kg। तो क्या लिखोगे, वर्क डन इक्वल टू टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन कितना है 4g/3। अब डिस्प्लेसमेंट तो किधर हो रहा है, इसमें टेंशन इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 4g न्यूटन। अगर हम यहीं पे बात कर दें टोटल वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, बोलो। एक के लिए कितना आया था -4g, दूसरे के लिए कितना आया था 4g, तो कितना हो गया 0। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है, टेंशन की वजह से टोटल वर्क डन फाइंड करोगे, वो ऑलवेज क्या आएगा आपका 0, ऑलवेज कैसा आएगा 0। अब देखो, अब बॉडी ऑफ मास दे रखा है, m इक्वल टू कितना है 1 kg इज एक्टेड बाय सम फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2t² माइनस 2t प्लस 10। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और फोर्सेस कहां से कहां तक 0 to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले ये S है, अब ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पर डिपेंड है न्यूमेरिकल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलता है, क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन, तो
बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना हो जाएगा, ds अपॉन dt इक्वल टू 2d dt t स्क्वायर माइनस 2d dt t प्लस d dt 10। डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2t, पावर एक रह गई, और माइनस t की पावर 1 है, 2 इंटू 1, और एक पावर कम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0, 1 माइनस 1 0, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो कितना आ गया 40 माइनस 2, ये किसकी इक्वेशन आ गई, वेलोसिटी 40 माइनस 2, क्योंकि t की पावर 0 और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 कितनी होगी, t की वैल्यू 0 पुट करो, कितना आएगा 4 इंटू 0 और माइनस 2, तो कितना हो गया ये माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर एट t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 4 इंटू 2 और माइनस 2, ये पॉजिटिव, हाँ ठीक, ये कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया, यहां तक क्लियर, यहां तक वेलोसिटी। अब हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, चाहे इसको लिख लो इनिशियल वेलोसिटी और इसको लिख लो फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब कौन से थ्योरम यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा K काइनेटिक एनर्जी। अब ये फोर्स है किसकी, वो जो वर्क डन है वो किसकी वजह से, बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स की वजह से जो वर्क डन निकलता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू क्या लिखोगे, K फाइनल माइनस K इनिशियल, इसकी जगह क्या लिखोगे हाफ M B फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ M B इनिशियल का स्क्वायर, तो 1/2 M कितना है 1 kg, फाइनल वेलोसिटी क्या निकली 6 का स्क्वायर माइनस 1/2, 1 इंटू कितनी है -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी, प्लस में ही आएगी, तो कितनी होगी बोलो 36/2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2, 2 2 या 4, और ये कितने बार 18 बार, तो कितनी आ गई आपके पास 16 जूल। क्लियर, ये देखो क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मैसेज बार बार लिख दिया, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट VT ग्राफ इज शोन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब ये आपका क्या है टाइम, और ये क्या है P वेलोसिटी। अब वर्क डन किस तरीके से फाइंड करोगे बताओ, अगर आप a body of mass 2 kg is acted upon by a force such that VT graph is not find the work done by this force। अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
वेलोसिटी को। तो अगर हम बात करते हैं ये ग्राफ, यहाँ ये क्या चीज है आपका, ओरिजिन, क्या है ओरिजिन। यहाँ पर टाइम आपका कितना है, 0, टाइम कितना है 0। अगर हम वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल हो गई कि नहीं हो गई, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी 10। आपका जब टाइम कितना है 2 सेकेंड, तब फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 0। देखो यहाँ पे 0 होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया था जब स्लोप गिरता हुआ हो तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। अगर स्लोप उठा हुआ हो तो वो क्या होती है, इंक्रीज। अच्छा, वर्क डन फाइंड करना है तो लगाओ, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, W इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, हाफ मास कितना है 2 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस 1/2 एम कितना है 2, V1 कितनी है 10 का स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 ही हो गया, तो -2 से 2 कैंसिल, तो कितनी आ गई 100, -100 जूल। वेलोसिटी अब -100 आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी डिक्रीज। ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव। हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स हो, क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स।